हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने देखिए एक नई बर्फ़ी लाए हैं जो कि बेसन और रवे से बनी हुई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी है। देखिए इस तरीके से। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए हमने देसी घी 2 चम्मच देसी घी डालते हैं। बहुत ज़्यादा देसी घी भी इसमें नहीं लगता, घी भी नहीं लगता है। हमारी बर्फ़ी इतनी टेस्टी बन जाती है। देखिए हमने 4 चम्मच देसी घी डाल दिया है एक एक करके। ये हमने थोड़ा सा इसमें रवा डाल दिया है, आधी कटोरी रवा डाल दिया है। और इसको हम ये धीरे धीरे इसमें पहले भून लेंगे घी में। बहुत ही अच्छी हमारी ये बर्फ़ी बेसन की बन जाएगी कि आप इसको खाते ही रहेंगे। इतनी टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। अब ये देखिए हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे कि बहुत ज़्यादा लाल हो जाए। हल्का से इसको भून लेते हैं रवे को। अब इसमें हम धीरे से बेसन डालते हैं। हमारी गैस कुछ कम अच्छे से जल रही, फिर से उसमें अजीब सी रोशनी हो रही है। इसको बंद करके फिर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कुछ घी चला। ये देखिए हमने 1 कटोरी इसमें बेसन डाल दिया है और इसको भी हम धीरे धीरे भून लेंगे। अब इसको बहुत धीमे धीमे भूनना है। बेसन ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी ही जलता है, बहुत जल्दी चिपकता है और फिर पूरी स्मेल आ जाती है तो ख़राब हो जाती है चीज़। इसलिए हमें इसको देखिए अभी हमने इतने घी में डाला है और इसको हम तब तक भूनते रहेंगे। इसमें एक तो खूब अच्छी सी महक भी आ जाती है, भूनते भूनते खुशबू भी उड़ने लगती है। दूसरी चीज़ है इसमें घी हो जाता है, भूनते भूनते सारा पूरा घी निकलने लगता है। इतना में तो समझ लेते हैं कि हमारा पूरा भुन जाइए, इसकी पहचान है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें घी बहुत कम है, लेकिन ये भूनते भूनते जब पूरा भुन जाएगा तो घी अपने आप इसमें छूटने लगता है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा बन जाता है। उधर हमने देखिए चाशनी भी चढ़ा दी है। 1 कटोरी हमने शक्कर डाल के चाशनी चढ़ा दी है। जैसे कि अभी इसको धीरे धीरे भूनते रहेंगे तब तक ये हल्का सा कलर चेंज हो जाता है हमारे बेसन का। तब तक ये भूनते ही रहेंगे और ये अपने आप पूरा उसमें देखिए अब इसमें ये गीला गीला होने लगा है। ये देखिए घी अपने आप, घी की मात्रा उसमें चिपकने लगी है। ऐसे लग रहा था कि बहुत कम है, लेकिन अपने आप घी की मात्रा उसमें बहुत हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि हमारा बेसन पूर्ण रूप से भुन जाता है और बहुत ही टेस्टी हमारी ये बर्फ़ी बनती है। क्योंकि आप एक बार बनाएंगे तो आपको लगेगा हम हमेशा बना लें। और बहुत ही हेल्दी होती है। घर में जब कभी पूजा हो या मीठा खाने का मन हो तो खा लीजिए, क्योंकि ये इसमें बेसन एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है और मीठा भी खा जाते हैं। और कोई ऐसी हैवी मिठाई भी नहीं होती है कि खोए की मिठाई हैवी होती है, नुकसान भी कर सकती है। लेकिन ये मिठाई बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छी, और घर में जब चाहे तब आप बना सकते हैं। अब देखिए मेरा बेसन भुन गया है। अब इसको हम आपको चाशनी दिखाते हैं। हमने 1 कटोरी शक्कर से चाशनी बनाई है। 1 कटोरी शक्कर और आधी कटोरी इसमें पानी डाला है। और चाशनी हमने इतना बनाना कि 1 तार की चाशनी बनानी है। इसको देखिए हमारी शक्कर पूरी घुल गई है और गाढ़ी सी मेरे चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब ये चाशनी को हम इसमें हल्का सा हमने कलर डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है लड्डू वाला, तो अच्छे से बढ़िया बन जाती है। अब हमने इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया और इसको हम खूब अच्छे से बना लेते हैं। अभी थोड़ी कम हमारी कसर रह गई है। जब अच्छे से तार उठने लगे तभी हम आप सोचेंगे ये हमारी बेसन की चाशनी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए खूब अच्छे से खौल रहा है। ये हमारी चाशनी बहुत अच्छी खौल रही है, अच्छे से बन जाती है। तभी इसको ये अब हमारी चाशनी अच्छे से, अब देखिए हम धीरे धीरे इसको चलाते रहते हैं, जिससे कि हमारा इसमें पूर्ण रूप से हमारी चाशनी गाढ़ी सी बन जाए और एक चिपचिपाने लगे। उसके अंदर ऐसे चिपचिपाने से तार उंगली, 2 अंगूठे उंगली के बीच में दबाएं और उसमें तार ऐसा निकलने लगे तो समझिए हमारी पूर्ण रूप से हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई। अब ये देखिए मेरी चाशनी पूरी बन गई है। अब हम आपको दिखाते हैं इसको हटा के।
अभी आपको दिखाएंगे ये बेसन में ही इसको इसी तरीके से, ये हमारा बेसन भुना हुआ है दूसरी कढ़ाई में, और एक कढ़ाई में इसको इसी तरीके से हम डाल देंगे पूरा, जिससे कि पर्याप्त रूप से वो पूरा ऐसे लगेगा कि बहुत गीला हो गया, लेकिन हमारा उसी में धीरे धीरे अब इसको हम इसमें चलाते रहेंगे और बराबर में बेसन में घुलती नहीं रहेगी, तो इसलिए हमें बराबर चलाना है और घुट जाएगा ऐसे धीरे धीरे। और बहुत जलने को भी बच जाना है, उसकी मतलब वो फलक आती है तो जल भी सकते हैं, तो आप इसको बहुत सावधानी से करिए। अगर पड़ जाती है तो बहुत ज़ोर से जल भी जाते हैं, तो इसलिए बहुत धीमी आंच में और ऐसे ऐसे जितना अधिक हो सके इसको इसी तरीके अंदर अंदर चलाते रहेंगे, जिससे हमारा पूरा एक सा हो जाए, गुलठी ना बने और बहुत अच्छे से उसमें चाशनी और बेसन घुल जाए। और हमें तब तक घोलना है जब तक कि मेरा ये गाढ़ा सा ना हो जाए, एक पेस्ट गाढ़ा सा ना बन जाए, तब तक हमें इसको करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मेरा गाढ़ा हो रहा है, उस समय तो ऐसा लग रहा था बहुत पतला है, लेकिन अभी धीरे 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 चाशनी बेसन में झाड़ हो रही है और अच्छे से हमारा उसमें बढ़िया से बन रहा है। आप इस तरीके की ज़रूर बनाइए। प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर आप इस तरीके से मिठाई बनाइए और हाँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, वरना आप लाइक ही करिए, शेयर करिए और कमेंट लिखिए कि हमारी बर्फ़ी आपको कैसी है। एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। घर में बेसन सभी के होता है, शक्कर घर में होता है, ना किसी चीज़ की खर्च होता है, और ये घर में इतनी अच्छी टेस्टी मिठाई बन जाती है कि आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन हो जाएगा। इसलिए आप इस तरीके की बर्फ़ी ज़रूर बनाइए और छोटे मोटे त्योहारों में भी बना सकते हो। घर में मीठा खाने का मन हो तब भी खा सकते हैं, ना इसमें दूध की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत है, और ये बेसन तो घर में मिलता है। अब ये देखिए मेरा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, उसमें पूरा पानी उसका जल गया है और वो पूरा उसमें एब्ज़ॉर्ब हो गया है बेसन में हमारी चाशनी, और थोड़ी सी थिक सी हो गई है। अब इसको हम धीरे धीरे और थोड़ा चलाते हैं। और इसकी एक पहचान और है कि अगर आप ये चाशनी की हल्की सी एक बूंद पानी में डालें तो वो उसमें थोड़ा सा गाढ़ा सा एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो आप समझिए ये मेरे बेसन में पूरी चाशनी पूरा ढंग से बन गया है। अगर वो इकट्ठी ना हो, फैले, तो भी थोड़ा सा वो होता, अभी कम है, इसलिए हमें पूरा उसका गाढ़ा गाढ़ा सा ऐसे ही बना लेना है, चलाते रहना है, उसका पूरा चाशनी जल जाए, चाशनी का पानी, और हमारी शक्कर उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इस तरीके से हमें बनाना है। और एक ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि इसको हमेशा धीमी आंच में ही बनाना है, कि बेसन बहुत जल्दी चिपकता है, इसलिए हमने ये कढ़ाई में बनाई। इस कढ़ाई में जल्दी नहीं चिपकता, अगर लोहे की कढ़ाई में, स्टील की कढ़ाई में बहुत जल्दी बेसन चिपकता है, तो इसलिए बराबर चलाना है और 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना है कि तुरंत चिपक जाता है और जलने लगता है जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इतनी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी पूरे घर में महक फैल जाती है बेसन जब भूनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि अगल बगल के लोग भी जान जाते हैं कि इनके यहाँ कोई बेसन की चीज़ बन रही है, इसलिए बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर लगता है। आप ज़रूर से ज़रूर ये बेसन की बर्फ़ी ज़रूर बनाइए, बहुत बढ़िया लगती है और बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद होती है। और भगवान के कामों में पीली चीज़ होती है, और बेसन पवित्र माना जाता है हम लोगों के यहाँ, कि कोई भी पर्व होता है तो बेसन की चीज़ बनती है। तो आप ये मिठाई बनाइए, उनका भोग लगाइए, ठाकुर जी का भोग लगाइए, गणेश जी का भोग लगाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए हमने इसमें डाला है, ये हल्का से इसमें देखिए कड़ी कड़ी सी हो गई, तो आप समझिए मेरी ये चाशनी और बेसन एब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरा अब उसको कढ़ाई को छोड़ रहा है, बिल्कुल हमारा अच्छे से बर्तन को हमारी ये चाशनी और बेसन हट रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है बेसन की बर्फ़ी और बहुत ही टेस्टी लगती है। घर की चीज़ें ज़्यादातर साफ़ सुथरी होती हैं और आप सस्ती भी पड़ती हैं बनाने में, पैसे की भी बचत होती है
और टेस्ट भी अच्छा होता है और साफ़ सुथरी भी होती हैं। बाज़ारों में दुकानों में सजा देते हैं, कभी चीटा उसमें चल रहा है तो कभी वो चल रहा है, तो वो लोग देखते नहीं हैं। फिर भी इतना कहाँ देख पाते, जितना घर की साफ़ सुथरी चीज़ बनती है इतना बाहर तो नहीं होती है, खुली रख दी है, कभी कुछ है। तो इसलिए आप हमेशा घर में बनाइए, बहुत अच्छी होती है। ये हमने अपनी मम्मी से सीखा। मेरी मम्मी अक्सर मिठाइयाँ, मेरे पापा जी हलवाई की चीज़ें नहीं खाते थे मीठा, और मेरे पापा ताऊ क्या कोई सब मेरे परिवार में कोई भी नहीं खाता था हलवाई। तो मेरी मम्मी, मेरी ताई जी सब लोग घर में ही मिठाई बनाती, उनसे हमने ये मिठाई बनाना सीखा है। प्लीज़ आप इस तरीके की मिठाई ज़रूर बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसको इसी तरीके से हमने एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लिया है और उसको उसी में बेसन को डाल दिया है। कढ़ाई का पूरा बेसन अभी हम तस्तरी में आपको डाल के दिखाते हैं। मेरा किचन थोड़ा छोटा है, पूरा हम कढ़ाई साफ़ कर लेते हैं, उसी प्लेट में डाल देते हैं। तो हम पर्याप्त नहीं दिखा पा रहे हैं अभी प्लेट में, उसी जगह 2 गरम कढ़ाई हैं और हमें प्लेट में निकालना भी है। तो मेरा प्लेटफॉर्म किचन का बहुत छोटा है, तो हमने एक प्लेट में निकाली है, आपको दिखाते हैं। और उसी में पूरा हम उसको डाल लेते हैं। प्लेट में थोड़ी देसी घी तरी में लगा के और पूरा पलट देते हैं और उसको थपथपा के पूरा फैला देते हैं। कि देखिए मेरी तुरंत ही ठंडी होती है, कढ़ाई में बेसन मेरा चिपकने लगा, इसलिए इससे छुटाना भी ज़रूरी है। और ऐसे तरीके से हमारी बेसन की बर्फ़ी बन जाती है। अब इसके ऊपर हम ये देखें, हमारी बेसन की बर्फ़ी हमने प्लेट में डाल दी है, पूरा हमारा अच्छे से पड़ गई है। अब इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ी सी देखिए थोड़ा से बादाम डाल देंगे, थोड़े से काजू डाल देंगे, थोड़े से पिस्ता डाल देंगे और इस तरीके से इसको हम 1 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। 1-1.5 घंटे बाद ये अपने आप पूरी टाइट हो जाएगी और बहुत अच्छे से ये देखिए हल्की हल्की अब उसमें बनने लगी है, चम्मच में ही चिपकने लगी है, एकदम पूरी थिक हो गई है। और इस तरीके से हमारी पूरी जम जाएगी। 1 घंटे बाद इसको ढक के रख दें ताकि थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी तो और अच्छी हो जाएगी। और हमारी अच्छे से ये देखिए मेरी पूरी बन के तैयार हो गई है। 1 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी ठंडा करके इसके एक पीसेस काट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कम जमी हो उसी समय हमें पीसेस, क्योंकि जब पूरी जम जाती है तो काटने में टूट जाती है, काटने नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा गीलापन, थोड़ा सा कम ही जमी होती है उसी समय हमें इसमें निशान बना लेने हैं चारों तरफ से, कि जिससे कि हमारे अलग अलग पीस बाई पीस निकल सकें। तो हम उसमें बना लेते हैं। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा और टाइट हो जाता है तो उसमें हमें निशान भी बना लेना है। और इस तरीके से हमारी ये बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। ये देखिए मेरी बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए एक एक पीस हमने इस तरीके से निशान बना दिया है। अब ये हम आपको काट के दिखाते हैं। थोड़ा सा निशान हमने पहले हल्के से कर दिया, फिर भी वो जम में एक साथ हो जाते हैं। तो अब हम इस तरीके से काट के आपको निशान दिखाते हैं, एक पीस काट के, कि मेरी किस तरीके से एक बेसन की बर्फ़ी आप बीच से ये देखिए हमने इस तरीके से उठा दिया है जिससे कि हमारी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए कितनी बढ़िया कट गई और कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी बन गई, बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ आप ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा